Did you in the process fall in love with him? Absolutely. Duh, that's a dumb question. I have yet to come across a single man, woman, child who can't help but fall completely, passionately, insanely, desperately. देखा जी नेहू, Especially कभी आपने hopeless. देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना, हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। आखिर क्यों रेखा जी अपने हस्बैंड के डेथ के इतने साल बाद भी सिंदूर पहनती है और वैसे ही बनाव सिंगार करती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेखा जी वियर्ड ऑब्सेशन फॉर अ मैरिड मैन, और वो आज भी किस तरह अपने उस पास्ट अफेयर के बारे में ओपनली बात कर देती हैं। तो कुछ रील्स बहुत दिन से वायरल हो रही थी जिसमें रेखा जी के लव अफेयर के बारे में बताया जा रहा था और रेखा को एक विक्टिम की तरह दिखाया जा रहा था कि रेखा के साथ बहुत बुरा हुआ है एंड हाउ शी इज़ ट्रूली एंड मैडली इन लव विद अमिताभ बच्चन एंड हाउ ट्रू लव्स लुक लाइक। और बहुत सारी रील्स में तो जया बच्चन को ही एज अ विलन और थर्ड व्हीलर के तौर पर दिखाया जा रहा था। आज हम देखेंगे कि थर्ड व्हीलर रेखा थी या फिर थर्ड व्हीलर जया बच्चन है। वी नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जया बच्चन रूड हो जाती है, लेकिन उसकी भी एक रीज़न है। जब आपका हस्बैंड लव मैरिज के बाद आपको चीट करे और आपके बच्चे भी हो उस टाइम और सबको पता लग जाए, लेकिन आपके हस्बैंड का ये अफेयर ख़त्म ना हो, तो आप हर्ट तो होते हो जब आपको अपने हस्बैंड की अटेंशन नहीं मिलती। तो जया बच्चन भी मे बी इसी वजह से आज इतनी रूड है, क्योंकि किसी ने उनके पर्सपेक्टिव को नहीं समझा और सब ने जया बच्चन को ही विलन बना दिया है। आज की वीडियो में इस लव ट्रायंगल के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि रियल में थर्ड व्हीलर कौन था। क्या जया रेखा और अमिताभ के बीच में आई थी या फिर रेखा जया और अमिताभ के बीच में आई। हुआ ये कि 1976 में दो अनजाने मूवी की शूटिंग हुई और इसी मूवी की शूट करते हुए ये दोनों एक दूसरे के करीब हो गए और इनके लव अफेयर का स्टार्ट यहीं से हुआ था। स्टार्टिंग में इन्होंने अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखा, लेकिन बाद में ओपन कर दिया था और ये अपने एक दोस्त के बेंगलोर में सीक्रेटली मिला करते थे। तो जब इनका रिलेशनशिप लव अफेयर स्टार्ट हुआ तब अमिताभ बच्चन वॉज मैरिड टू जया और उनके दो बच्चे भी थे, श्वेता एंड अभिषेक। और कहा जाता है कि अभिषेक उसी साल अभिषेक का जन्म हुआ था जिस साल अमिताभ का अफेयर स्टार्ट हुआ था रेखा से। तो रेखा ने एक मैरिड मैन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किया था, अफेयर चलाया था, जो कि एक बहुत गलत बात थी, लेकिन सारा हेट अननेसेसरी जया बच्चन को ही मिलता है। जया बच्चन को जब इस रिलेशनशिप के बारे में पता लगा था तो जया ने रेखा को अपने घर डिनर पे इनवाइट किया था एंड देन उन्होंने समझा दिया था रेखा को कि अमिताभ मेरे पति हैं, वो मेरे ही रहेंगे, तो आप प्लीज़ उनसे दूर हो जाएं। तब रेखा ने इस चीज़ का सोचा कि उसके रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर तो है नहीं, तो उसने जया को अमिताभ को छोड़ दिया था जया के लिए। लेकिन ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ और जया का दिल इतना बड़ा है, आज भी वो रेखा से मिलती है तो हंसी खुशी मिलती है, जबकि रेखा की वजह से जया बच्चन को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। और अमिताभ से जया की शादी भी अभी नहीं हुई थी कि रेखा और जया तब फ्रेंड्स थे और रेखा जया को दीदी भाई बोलती थी, और जिसका मतलब है बंगाली लैंग्वेज में बड़ी बहन को दीदी भाई बोला जाता है। और जया उसको करियर से रिलेटेड डिफरेंट मशवरे देती थी, अच्छे मशवरे देती थी और उनका रिलेशनशिप अच्छा था, उनकी फ्रेंडशिप अच्छी थी। अभी जया और अमिताभ डेट कर रहे थे तब रेखा कभी कभी जया से मिलने उनके घर चली जाती थी और उस टाइम जया रेखा और अमिताभ दोनों से ज़्यादा सीनियर थी और इन दोनों से ज़्यादा फेमस थी। लेकिन इस तरह तो देखा जाए तो रेखा ने अपनी दीदी भाई को चीट भी किया है, धोखा दिया, डिसीव किया कि उसी के हस्बैंड के साथ अफेयर स्टार्ट कर लिया। फिर 1980 में ऋषि कपूर की शादी हुई नीतू सिंह के साथ और जैसा होता है बॉलीवुड वेडिंग्स में सारे बॉलीवुड बिग स्टार्स इस वेडिंग को अटेंड करते हैं, उसी तरह ये वेडिंग अटेंड की जया बच्चन ने और अमिताभ बच्चन ने भी अटेंड की। लेकिन वहाँ पे जब रेखा आई तो रेखा उस टाइम अनमैरिड थी और रेखा ने सिंदूर वेयर किया हुआ था, तो सब लोगों को लगा मे बी अमिताभ ने और रेखा ने सीक्रेटली वेडिंग कर ली है, शादी कर ली है। और उस टाइम के आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग जया उस टाइम इतना हर्ट हुई थी कि वो अपने टीयर्स को रोक नहीं सकी और वहीं पे रोना स्टार्ट हो गई और अमिताभ वहाँ रेखा से बातें करना शुरू हो गए। सारी इम्पोर्टेंस जया की जगह रेखा को देना स्टार्ट कर दी। तो एक वाइफ ये कैसे अपने सामने बेयर कर सकती है कि उसका हस्बैंड
उसी जिसके साथ उसके रिलेशनशिप के चर्चे हो रहे हैं उसके सामने ही उसके साथ सारा टाइम स्पेंड करे और अपनी वाइफ को इग्नोर करे। तो जया को काफ़ी हर्ट हुआ था उस टाइम रेखा की वजह से। और उसी टाइम यश चोपड़ा ने इन तीनों को एक मूवी की ऑफर कर दी सिलसिला। स्टार्टिंग में तो जया ने इस मूवी को करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उस मूवी की एंडिंग देखी कि जो हस्बैंड है वो अपनी अफेयर वाली गर्लफ्रेंड को छोड़कर अपनी रियल वाइफ के साथ आ जाता है, तो जया ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। और इस मूवी की स्टोरी बहुत हद तक इनकी उस टाइम की रियल लाइफ स्टोरी से मिल रही थी कि जया बच्चन वाइफ हैं अमित की, और उसमें अमिताभ का नाम भी अमित ही था, और रेखा उनकी गर्लफ्रेंड है। और इस मूवी के आजकल सीन्स भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं रेखा की रील्स के बाद, जिसमें जया रेखा से कह रही है कि मेरे पति को छोड़ दीजिए। तो एंड पे यही होता है। और उस 1990 में रेखा ने शादी कर ली थी एक बिजनेस टाइकून से, लेकिन उनके हस्बैंड ने कुछ टाइम बाद ही सुसाइड कर ली थी। और अब रेखा बिल्कुल सिंगल है, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही पत्नियों की तरह बनाव सिंगार करती हैं और सिंदूर भी लगाती हैं। गाइस, आपको क्या लगता है कि इस लव ट्रायंगल में विलन कौन था और विक्टिम कौन था? मस्ट शेयर योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शंस। बाय बाय, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।